आईएएस के बाद मैंने आईसीएस ज्वाइन किया। तो 1972 से 94 तक मैं आईएएस में थी। फिर 1994 से मैंने 2010 तक इंटरनेशनल सिविल सर्विस में काम किया। मैं अलग अलग देशों में नियुक्त रही एज हेड ऑफ़ यूएनएफपीए। देखिए, जब मैं पहली पोस्टिंग पे गई एसडीएम नूरपुर, एसएचओ मुझे सैल्यूट नहीं करता था। कोई मर्डर होता था, पॉलिटिशियंस के पास भागता था, मेरे पास कभी नहीं आता था। तो बाय द टाइम आई लेफ्ट ही सेड शी इज़ द बेस्ट ऑफिसर, शी बीट्स ऑल मेल्स। तो मेरा यही चैलेंज रहा कि कोई ये ना कहे कि औरत ठीक आदमियों की तरह काम नहीं कर सकती। आज के बाद कोई ना बोले कि औरत को फील्ड में नहीं भेजना। हिमाचल में डीसी नहीं लगाते थे औरत को, मैं पहली डीसी थी। पर उसका ये मतलब था कि मुझे इतना काम करना पड़ा आदमियों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि वुमेन कैन बी द बेस्ट। बच्चों की ये प्रॉब्लम है ना, माँ बाप उनसे बात नहीं करते अबाउट सेक्स, अबाउट ड्रग्स, अबाउट ठीक एज पे बात नहीं करते, हाँ टैबू है। टीचर्स पढ़ाती नहीं, फैमिली लाइफ एजुकेशन कर दिया, फैमिली प्लानिंग को वो भी नहीं पढ़ाते। कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ सेक्स के बारे, वेट ड्रीम्स के बारे, किसी चीज़ के बारे, पेरेंट्स को पूछ नहीं सकता, टीचर्स जवाब नहीं देते। तो इंटरनेट से एक दूसरे से गलत इन्फॉर्मेशन लेके चले रहते हैं, एक्साइटमेंट में चले रहते हैं, क्योंकि यूथ में एडोलेसेंट में बड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एकदम से आपको एड्रिनल रश होता है, यू वांट टू डू रिस्की थिंग्स, यू वांट टू ड्राइव फास्ट, यू वांट टू हैव गर्लफ्रेंड्स, यू वांट टू डांस, यू वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू हैव अ हाई। ड्रग्स गिव्स यू द बेस्ट हाई, बट इफ़ दे नो द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग्स। तो एक तो ये भी है कि बच्चों को जिस चीज़ से फॉरबिड करो ना, वो उन्होंने ज़रूर करना है, रिवोल्ट ज़रूर करना है यूथ में। तो डर ये होता है कि बच्चे ट्राई करते करते या सोशल करते करते दे गेट इनटू एडिक्शन। मैम, ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर एक ड्रग एडिक्ट को रिकवर करा दिया जाए, उसकी तरफ ध्यान दे के किसी भी तरीके से, तो वो बंदा जो है वो आम आदमी से ज़्यादा पावरफुल होके, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होके सोसाइटी के अंदर अपना योगदान देता है। क्योंकि उसने सब देख लिया ना, उसने नीच भी देख ली, ऊंच भी देख ली, एडवर्सिटीज से उठा है। जैसे हम लोग वेट्स नहीं करते हैं, वेट्स करके अपने मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसी तरह एडवर्सिटीज हमें स्ट्रॉन्ग करती है। इसमें से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो करना चाहो वो कर सकते हो, कुछ भी हो जाए, जो आपका सपना हो वो ज़रूर पूरा हो सकता है। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी की एग्जाम्पल है। मेरे हस्बैंड कहते थे कि शी लिव्स ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरी माँ भी यही कहती थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये जीती है, कुछ हो ना हो इसने हासिल करना ही है। You have started watching the Vikram Sethi podcast. Please don't forget to share this podcast with an addict or their families, and don't forget to hit the subscribe button. I hope you enjoy the show. So, नमस्ते, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल एवरीवन। मैं आपका दोस्त हूँ विक्रम सेठी, जैसे आपको पता ही है, और मैं पॉडकास्ट करता रहता हूँ। मेरी पॉडकास्ट का नाम है द विक्रम सेठी पॉडकास्ट। आज तक बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों के साथ हमारी मुलाकात हुई है, बट आज एक स्पेशल मौका है, बिकॉज आज हमारे साथ एक सीनियर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट हमारे साथ है, जो कि आईएएस से और इन सर्विसेज से बहुत ऊपर की बात मानी गई है। ऊपर नीचे मत सोचिए, अलग है, बस अलग है। हाँ, आईएएस के बाद मैंने आईसीएस ज्वाइन किया। तो 1972 से 94 तक मैं आईएएस में थी। फिर 1994 से मैंने 2010 तक इंटरनेशनल सिविल सर्विस में काम किया। इसके कारण मैं अलग अलग देशों में नियुक्त रही एज हेड ऑफ़ यूएनएफपीए, और हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखी, हमने जेंडर देखा, यूथ पे बहुत काम किया, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज़, एजिंग इश्यूज़, ये सब देखें। तो ये हैं हमारे मैम सुनीता मुखर्जी जी, और सुनीता जी एक बहुत जाने माने सोशल वर्कर भी हैं, और अब ये लाइफ कोचिंग में भी आप काम कर रहे हैं। जी, कोशिश कर रही हूँ लाइफ कोचिंग के लिए। मैंने आरिफिन खान का कोचिंग कोर्स किया है, लेकिन मैं सोशल मीडिया में अच्छी नहीं हूँ, वो आता नहीं, क्योंकि मैं आई एम 75 ईयर्स ओल्ड। तो हम लोग तो रिटायरमेंट एज के थे जब ये मीडिया वगैरह, रिटायरमेंट के बाद ही मीडिया सब कुछ शुरू हुआ। तो सोशल मीडिया में अच्छी नहीं हूँ, सोशल मीडिया पे गई नहीं, तो इसलिए कोचिंग ज़्यादा हुई नहीं। पर जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ मैं बहुत खुश हूँ, और वो भी मेरे साथ बहुत खुश हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुश हो रही है कि मैं भी अरफीन खान जी से ही सीखा हूँ, और कोर्स टू फॉर्चून कोर्स मैंने भी लिया है,
और लेकिन मैं सोशल मीडिया पे अच्छा हूँ, सो कुडोस टू मी। वेरी गुड। तो आप मेरा सोशल मीडिया हैंडल करिए। अभी तो कोई कर रहा है, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो आप करिए और उसको आगे बढ़ाइए। आपके पास कितने अभी कोचेज़ हैं? मैम मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ही दे रहा हूँ, जिसका जो मेरा मोर्चा है नशा मुक्त नौजवान मोर्चा, उसमें मैं कोचिंग ही दे रहा हूँ इन अ वे। बट लाइफ कोचिंग के प्रिंसिपल्स और उसके टूल्स और टेक्निक्स के साथ साथ में मैं कुछ और अपनी टेक्निक्स भी यूज़ कर रहा हूँ जो डी एडिक्शन के लिए काम करती हैं, जिसके लिए मैंने किताब लिखी है, सेल्फ हेल्प बुक, वो भी बहुत काम में आ रही है। तो आपका ट्रायल है ना? जी। हेलो। जी 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 मैम, ये ट्रायल ही असली है। अच्छा, आपने कहा ट्रायल वीडियो कर ले। शुरू में so that is this morcha, this NGO is my coaching program। और आपको मैं वैसे एक बात बताता हूँ, जब मैं पहली दफ़ा अरफीन खान जी के वहाँ पे गया था, जिस दिन ये डिस्कवरी सेशन था हमारा इधर हयात होटल में था, तो वहाँ पे क्रेग गुडविन करके एक लड़का है जो चंडीगढ़ से रजिस्ट्रेशन कर रहा था, तो उसने सबसे पूछ रहा था क्या हासिल करना चाहते हो। तो मैंने उसे कहा भैया मैं डी एडिक्शन की फील्ड में काम करना चाहता हूँ, नशा मुक्ति लोगों को देना चाहता हूँ, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले दिन उसको मैंने बोला था और ही वॉज सो शॉक्ड कि हैं ये क्या बात कर रहे हो आप। पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आरिफिन खान तो देने नहीं देता। नहीं। इफ़ यू अडॉप्ट हिज प्रोग्राम एंड इफ़ यू गिव हिज टूल्स टू योर कोची ऑल्सो, अगर आप फॉर्मली करें, इनफॉर्मली तो यू कैन यूज हिज टूल्स वेरी वेरी वेल, पर अगर फॉर्मली करें, ही इंसिस्ट ऑन पेमेंट, प्रूफ ऑफ पेमेंट। मैंने तो कईयों को बाद में पैसे वापस कर दिए, अच्छा, प्रूफ ऑफ पेमेंट दिखा के, क्योंकि जो अफोर्ड नहीं कर सकते और कोचिंग जिनके लिए ज़रूरी थी, तो क्या करो, तो मैंने अपनी तरफ से गिफ्ट दे दिया वापस। क्या करो उनके साथ, मतलब उनको कोचिंग तो करनी है। पर ये उनका बिलीफ है कि जो पैसे नहीं देता ना, वो सीरियस नहीं होता। एक्चुअली यस, इन अ वे ही इज राइट दैट इफ समबडी इज कमिंग टू यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, और वो अगर, जैसे बुद्ध का एक प्रिंसिपल था कि अगर कोई 3 बारी ना मांगे कोई चीज़ तो उसको देनी नहीं, कोई सलाह नहीं देनी, कोई ऐसी चीज़ नहीं देनी, अगर दे भी रहा है तो उसका मूल्य उसको चुकाना ही पड़ेगा। तो ये बात एक हद तक ठीक है, लेकिन क्योंकि जो मैंने जो फील्ड चुनी है वो सोशल वर्क की फील्ड है, जिसमें जो लोग बेचारे पैसे तो छोड़ो, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, उनके परिवार ने उसको त्याग दिया है, सारी दुनिया ने उनको शन कर दिया है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, वही मेरे क्लाइंट्स हैं। तो मैं उनसे चार्ज जरूर करता हूँ, लेकिन मैं उनसे पैसे नहीं, उनसे हार्ड वर्क और सर्विस चार्ज करता हूँ और दुआएं चार्ज करता हूँ। टूल्स आप रिलीज कर पाते हैं? जी मैं कर पाता हूँ। जो आरिफिन खान के टूल्स हैं मैम, एक्चुअली उनके जो ऑनलाइन टूल्स हैं, जैसे कि पर्सनैलिटी असेसमेंट है या इस तरह की, वो कॉमन चीज़ है। वो तो बाकी चीज़ें जैसे डिस्कवर योर बेस लाइन्स, यस वो दैट इज बेसिकली, जब आप मान लीजिए 100 बेस लाइन अगले बंदे को दे रहे हो कि कर इसमें से आइडेंटिफाई, तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो ना कि इसके बेसिस क्या है। एक एडिक्ट जो है जो मेरे पास आ रहा है, उसकी तो बेसलाइन मुझे पहले ही पता है, क्योंकि आई हैव लिव्ड दैट लाइफ। हमने उनको तरक्की पहले बाद में देनी है, पहले रिकवरी देनी है, जिसमें काम शामिल नहीं है, जिसमें अपने ऊपर ही काम शामिल है, और जिसमें जो मेरी अलग से कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे कि मेडिटेशन है, एक प्रॉपर डिसिप्लिन रूटीन है, रीचिंग आउट टू द हायर पावर है, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जिससे वो इस यहाँ तक पहुँच पाते हैं। तो जो मेरे टूल्स हैं उसमें इनकी जो बढ़िया टेक्निक्स थी लाइफ कोचिंग की, वो तो थी, वो हैं ही हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें डाली हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो यही मैं आपसे बात करना चाहता था कि एज अ वेरी सीनियर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, आपका कभी एडिक्शन से कोई सामना हुआ क्या, किस तरीके से आप, मतलब क्या हुआ आपके जीवन में? जी, हम लोग यूथ को देखते थे, एडोलेसेंट को देखते थे। पहले तो मैं आपको बताऊं, अगर एडिक्शन का मेरा छोटा सा सामना हुआ मेरे अपने बेटे के साथ, बट इट वॉज नॉट रियली एडिक्शन, इट वॉज ट्राइंग आउट वेरियस ड्रग्स। लेकिन व्हाट इज़ द फियर व्हेन ही स्टडीड इन नून स्कूल, मेरा ख्याल शुरुआत तो वहीं हो गई थी। देन ही केम टू स्टे विद मी इन श्रीलंका। तो सडनली फ्रॉम अ यंगस्टर, I was posted in Sri Lanka in UN. He left Doon School and came to Sri Lanka because he wanted to do international baccalaureate, जो इंडिया में नहीं था तब, और वो रॉयल वेटनरी कॉलेज लंदन में जाना चाहता था उसके बाद, बिकॉज वेटनरी इंडिया में तब ठीक नहीं थी। तो जब वो आया, मैंने देखा एकदम से बदला हुआ है। एक बच्चा जो भाग के आता था स्कूल से, मामा ये हुआ स्कूल में, मैंने उस लड़की के बाल खींचे, उस लड़के ने मुझे मुक्का मारा, टीचर ने मुझे ये कहा वो। अब सडनली क्वाइट, स्कूल से आता है, कमरे में चल जाता है, लाइट ऑफ करके लेट जाता है। जब उठता है लाइट ऑफ रहती है कमरे की, लाइट ऑन करके कुछ पढ़ लेता है या कुछ खा लेता है, फिर लाइट ऑफ रहती है, और अंदर जाओ तो कहता है व्हाट डू यू वांट। तो मैंने कहा तुझे हो क्या गया है? तो मुझे लगा चलो एडोलेसेंट हो रहा है, इसको एड्रीनल रश हो रहा है जो भी, तो आई शुड अंडरस्टैंड हिम। पर धीरे धीरे उसने अपनी होठ को बिनवा लिया, एक कान को बिनवा लिया। और मैंने कहा ये क्यों कर रहा है? कहता है आई एम बोर्ड।
तो मैंने कहा अच्छा, फिर देखा रात को एकदम से बाहर चले जाता है, जैसे मिडनाइट या 11 o'clock। मैं, कुत्ता और गार्ड उसके पीछे भागते हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं और वो अंधेरे में गुम हो जाता है। तो हम लोग सारी रात जागते रहते हैं। अब रोज़ रोज़ ऐसे हो तो मैं काम कैसे करूँ, ऑफिस में काम कैसे करूँ? मेरे को नींद आने लग गई, मैं कॉम्पोज लेके सोने लग गई। और उसको मैंने बहुत कहा, मैंने एक दिन कहा मैं थप्पड़ लगाऊंगी, कहता मैं पुलिस बुला लूँगा। तो उसको स्कूल में वही यही सिखाते थे वहाँ। मैंने कहा ये एडोलेसेंट यंग पर्सन, मैं इसको कैसे हैंडल करूँ? मैंने उसके बाल बूल काट के, मैंने कहा ब्लड टेस्ट दो इसके लिए, ड्रग के लिए। एक बार तो उसने दिया, तब तो निकला नहीं। जब ज़्यादा बिगड़ गई बात, मैंने कहा ब्लड टेस्ट दो, नहीं देता। मैंने उसके बाल काटे सोए हुए और लैब में भेजे टेस्ट करने को, बट रिजल्ट वॉज इनकन्क्लूसिव। दे सेड बहुत कम बाल भेजे। तो काटना भी तो मुश्किल होता है ना, सोए हुए के जागे ना। अब कहता आपका ख्याल, मुझे पता नहीं था आप बाल काट रहे हो। फिर वो रात को रोज़ बाहर जाने लगा, तो मैं बहुत बेचैन होने लगी। तो उसके बाप ने भी उसके बात की कि मामा वहाँ काम करने गई है, तुम लोगों के लिए काम कर रही है, कैसे काम करेगी अगर तुम्हारा ये हाल है? फिर उसने कहा मुझे कि अच्छा मैं आपको बताता हूँ, एक लड़की है, उसके माँ बाप ने मना किया मेरे से नहीं मिलना। तो जब उसके माँ बाप सो जाते हैं तब वो मुझे रिंग करती है, तब मैं जाता हूँ उसके घर और फिर 2-4 घंटे बैठ के आ जाता हूँ। मैंने कहा बकवास। तो उसने जेब से निकाली ओडोमॉस, देखो ये उसने खिड़की से फेंकी, क्योंकि मुझे बाहर मच्छर काट रहे थे। तो घर सारा लॉक्ड होता है, अंदर नहीं जाता है वो, बाहर खिड़की में बैठ के बातें करता है, क्योंकि पेरेंट्स ने फॉरबिड किया है। तो एक तो ये भी है कि बच्चों को जिस चीज़ से फॉरबिड करो ना, वो उन्होंने ज़रूर करना है, रिवोल्ट ज़रूर करना है यूथ में। खैर वो ठीक हो गया। अब ऐसा बच्चा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना ओबीडियंट, इतना शरीफ, इतना रिस्पॉन्सिबल लड़का है कि मैं बता नहीं सकती आपको। पर एडोलेसेंट में ऐसा था, यूथ में ऐसा था। और फिर अब मैं पूछती हूँ उसको तो कहता हाँ मैंने सारे ड्रग्स ट्राई किए हैं। कहता है एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, देखना चाहता था। तो डर ये होता है कि बच्चे ट्राई करते करते या सोशल करते करते दे गेट इनटू एडिक्शन। इसी तरह से मेरी एक फ्रेंड का, क्लोज फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ आर बोथ फ्रेंड्स, उनका बेटा बन गया ड्रग एडिक्ट। तो शुरू में तो उन्होंने हमें बताया नहीं, धीरे धीरे देखा हमने, उसकी शादी टूट गई, बीवी चली गई। तो क्या होता है, सब दूसरे को दोष देते हैं, है ना। हम लोग ने सोचा लड़की का कसूर था, लेकिन धीरे धीरे हमें पता लगा कि ही इज़ टेकिंग ड्रग्स। अल्कोहलिज्म, बहुत अल्कोहल ले रहा था। आई थिंक ड्रग्स तो कम ले रहा था, अल्कोहल ज़्यादा ले रहा था। इजीली अवेलेबल है। हाँ, बट मतलब he started manhandling his mother, very gentle, heavenly soul. He started ill-treating his mother, he started misbehaving, shouting in the house. इस परिवार का सारा चैन लुट गया। इस परिवार को ऐसे हुआ जैसे दुनिया ही ख़त्म हो गई। इतने दुख में डूबते गए ना, पर वो स्ट्रेंथ थी उनमें, करते गए। तो उन्होंने ये अल्कोहल अनोनिमस है, उसको ज्वाइन किया और उससे उनको बड़ी मदद मिली। आज भी वो उसी के सहारे चलते हैं और वो एक दिन को एट अ टाइम लेते हैं। Just for today. आज today if you ask him how is he doing, today he is not an alcoholic. Yes. Today he is not taking drug. Yes. कल का नहीं बोलते, कल क्या होगा। अच्छा, अब क्या हुआ है कि उसने उसको डी एडिक्शन में डाला, वो छोड़ के आ गया, डी एडिक्शन में डाला, ठीक हो गया, फिर नहीं किया, फिर रिलैप्स कर गया। फिर उनको ये एडवाइस किया गया कि इसको बिल्कुल छोड़ दो और लेट हिम गो टू द डम्प्स। जब सबसे नीचे डूब जाएगा ना, तभी उठेगा, उभरेगा। अगर इसमें हिम्मत हुई, खुद उभरेगा। तो काफ़ी वो नीचे डूब गया। ये लोग उसको छोड़ के चले गए, अकेले छोड़ के चले गए। तो दूसरी नौकरी की, घर दूसरा किराए पे लिया। ऐसे भी सुना मैंने कि बाहर पाया गया, रात को रोड पे सो रहा है, किराया मकान मालिक ने भी निकाल दिया, कोई जगह नहीं थी। फिर अपने आप ये बॉम्बे गया और वहाँ ट्रीटमेंट कराई। और फिर साल भर ट्रीटमेंट में रहा, अलग रहा ट्रीटमेंट में। माँ बाप से बहुत कम कम्युनिकेशन रही उसकी इस बीच में। फिर साल बाद वही नौकरी करने लगा। अब 2-3 साल बाद वापस आ गया और उसने घर लिया दिल्ली में। और अब माँ बाप उसको विज़िट कर रहे थे, तो मैं भी विज़िट करने गई। ऐसे लगता है ऐसा बच्चा कभी था ही नहीं। अच्छी नौकरी कर रहा है, गाड़ी खरीद ली है, घर ले लिया है और माँ बाप का ध्यान रखता है। मैम, ये मेरा हमेशा से मानना रहा है कि अगर एक ड्रग एडिक्ट को रिकवर करा दिया जाए
उसकी तरफ ध्यान दे के किसी भी तरीके से, तो वो बंदा जो है वो आम आदमी से ज़्यादा पावरफुल होके, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होके सोसाइटी के अंदर अपना योगदान देता है। क्योंकि उसने सब देख लिया ना, सब देख लिया। उसने नीच भी देख ली, ऊंच भी देख ली, एडवर्सिटीज से उठा है। Yes. जैसे हम लोग वेट्स नहीं करते हैं, वेट्स करके अपने मसल स्ट्रॉन्ग करते हैं, इसी तरह एडवर्सिटीज हमें स्ट्रॉन्ग करती है। तो अब वो बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है एडवर्सिटी से जाके। माँ बाप को इतने प्यार से देखता है, हमको इतने प्यार से देखता है। हम लोग पुरानी बात करते नहीं है उससे, नहीं, यस, लेकिन ही इज वंडरफुल नाउ, यस, लगता ही नहीं कि यही बच्चा है। क्या बात है। तो ये मेरी एक डी एडिक्शन से क्लोज हुई है। वैसे मैं अपनी पूरी सर्विस में यूथ को देखती रही हूँ। सो व्हाट वी हैव वर्कड इज प्रिवेंशन ऑफ एडिक्शन, व्हाट वी हैव वर्कड इज काउंसलिंग देम, बिकॉज पहले तो थोड़ा थोड़ा करते हैं। बच्चों की ये प्रॉब्लम है ना, माँ बाप उनसे बात नहीं करते अबाउट सेक्स, अबाउट ड्रग्स, अबाउट ठीक एज पे बात नहीं करते, टैबू है। टीचर्स पढ़ाती नहीं, फैमिली लाइफ एजुकेशन कर दिया, फैमिली प्लानिंग को वो भी नहीं पढ़ाते। तो क्या होता है, बच्चे अपनी इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेते हैं, एक्साइटमेंट लेते हैं, एक दूसरे से लेते हैं। अगर उनको ठीक काउंसलिंग भी दी जाए, काउंसलिंग शुड बी अवेलेबल। कोई बच्चा पूछना चाहता है कुछ सेक्स के बारे, वेट ड्रीम्स के बारे, किसी चीज़ के बारे, पेरेंट्स को पूछ नहीं सकता, टीचर्स जवाब नहीं देते। तो इंटरनेट से एक दूसरे से गलत इन्फॉर्मेशन लेके चले रहते हैं, एक्साइटमेंट में चले रहते हैं। क्योंकि यूथ में, एडोलेसेंस में बड़े हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एकदम से आपको एड्रीनल रश होता है, यू वांट टू डू रिस्की थिंग्स, यू वांट टू ड्राइव फास्ट, यू वांट टू हैव गर्लफ्रेंड्स, यू वांट टू डांस, यू वांट टू ड्रिंक, यू वांट टू हैव अ हाई। ड्रग्स गिव्स यू द बेस्ट हाई। बट इफ़ दे नो द डिसएडवांटेज ऑफ ड्रग्स एंड इफ़ दे आर इन्वॉल्व इन, उनको फिजिकल एक्टिविटी वैसे ही करा दो ना, स्पोर्ट्स अवेलेबल हो, भागें, खेलें, फुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, ना कि मोबाइल पे फंसे रहें या टीवी पे फंसे रहें। बाहर जाए, कुछ एनर्जी भी एक्सरसाइज हो, दे विल बी वेरी नाइस स्टूडेंट्स। वेरी फ्यू ऑफ देम विल गो टू एडिक्शन। स्कूलों में फैसिलिटीज़ हो, सोशल क्लब्स हो, यूथ शुड बी एबल टू मेक देयर ओन प्रोग्राम्स, कंट्रीब्यूट टू देयर ओन प्रोग्राम्स, तभी वो आगे बढ़ेंगे। और हमारे पास इतनी यूथ है इंडिया में, वी हैव अ यूथ बल्ज जो चाइना में नहीं है, जापान में है, सब जगह कम हो गई है। यूरोपियन कंट्रीज़ में इतनी नीड है। अगर हम इस यूथ को एजुकेट और स्किल करें, हम पूरे वर्ल्ड में जा सकते हैं। क्या बात है मैम, यू डोंट नो हाउ लकी आई एम फीलिंग राइट नाउ कि मैं आपसे मिल पाया हूँ इस जीवन में। और आई प्रॉमिस यू मैम, कोई करे ना करे, मैं आपका इस चीज़ में ज़रूर साथ दूंगा और कुछ ना कुछ हम एक साथ करके दिखाएंगे। एक मैंने आपका इंटरव्यू देखा था किरण बेदी मैम के साथ, जिसमें आप अपनी किताब के बारे में बात कर रहे थे और एज अ फीमेल ऑफिसर आपके साथ साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आप उसके बारे में, अपनी किताब के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए, अपने हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे। जी, मैंने एक किताब लिखी है, रेनबोज एंड क्लाउड्स। वो मेरी लाइफ के बारे है, ऑफिशियल एंड पर्सनल, दोनों मैंने उसमें इंटीग्रेट किया। और आपको अभी मैं किताब दूंगी इसके बाद। तो इसमें मैंने अपनी जर्नी लिखी है। मैंने बताया कि आई वॉज अ वेरी सिंपल गर्ल। मैं आर्मी ऑफिसर की बेटी थी और मैं 7वीं क्लास में चंडीगढ़ में आई। 7वीं क्लास में मैं सीनियर मॉडल स्कूल में गई, तब यही था एक इंग्लिश मीडियम का स्कूल। तो वहाँ मुझे गिट्ठी बुलाते थे, मैं सबसे छोटी थी, लंबी छोटी थी, यंगेस्ट भी थी, पर यंगेस्ट किसने देखा, वो देखते थे गिट्ठी है। अच्छा, मुझे माँ बाप ने, बड़ी प्रोटेक्टेड लाइफ थी, कुछ नहीं बताया था, मेंस्ट्रुएशन के बारे नहीं पता था, बर्ड्स एंड बीज के बारे नहीं पता था, कुछ नॉलेज नहीं थी, ड्रग्स का तो नाम भी नहीं सुना था, सेक्स के बारे नहीं पता, कुछ नहीं पता था। तो ये मेरा एक बेस लाइन बन गया, बेस लाइन ना कहो, नेगेटिव कोड बन गया। शी डजंट नो एनीथिंग, हमेशा कहते थे शी डजंट नो एनीथिंग। फिर मेरे फादर ने मुझे स्विमिंग सिखानी शुरू की, मुझे ले गए और मुझे कहा स्विम, ऐसे हाथ रखे अपने मेरे नीचे और कहा आई एम गोइंग टू लीव माई हैंड फ्लोट। मैं नीचे डूब गई, खड़ी हुई तो कहते यू कैन नेवर लर्न टू स्विम। अरे मैंने कहा क्यों? कहते यू आर टू फैट। मैं आज से जितनी हूँ इससे बहुत ज़्यादा पतली थी और किसी स्टैंडर्ड से फैट नहीं थी, शायद थोड़ी सी वेस्ट टमी ज़्यादा थी। उसी में उन्होंने कह दिया टू फैट, क्योंकि आर्मी ऑफिसर थे, बिल्कुल स्लिम ट्रिम थे। आई वॉज सो हर्ट। तो मैंने डैडी चले गए इंडोनेशिया पोस्टिंग में, वॉर पोस्टिंग में गए वो, इंडो चाइना रादर देन इंडोनेशिया, नॉट इंडोनेशिया, इंडो चाइना। और वहाँ वॉर पोस्टिंग में गए वो, सॉरी, ही वेंट ऑन अ पीस मिशन टू ब्रिंग अबाउट पीस आफ्टर वॉर। तो मैं गई, यहाँ चंडीगढ़ में हम लोग 8 सेक्टर में रहते थे। तो मैंने अखबार में पढ़ा एडवांस स्विमिंग कैंप फॉर गर्ल्स, तो लिखा था कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर। तो उनका ऑफिस जो था 8 सेक्टर के पास ही था। पैदल में गई
और कभी गवर्नमेंट ऑफिसर में नहीं गई थी। और वहाँ मुझे मिली निर्मला थी मिल्खा सिंह की वाइफ, अच्छा जी। वो स्पोर्ट्स ऑफिसर थी। मैंने कहा मुझे ये स्विमिंग कैंप अटेंड करना है, पर मुझे स्विमिंग आती नहीं, ये एडवांस के लिए है। तो कहती तुम नहीं जा सकती। तो मैंने कहा मुझे जाना ही है, मुझे स्विमिंग सीखनी है, हर हाल में सीखनी है। तो उसने मेरी डिटर्मिनेशन देखी, कहती तो भर दो फॉर्म, पर ये नहीं बोलना कि मुझे पता था तुम्हें स्विमिंग नहीं आती। मैंने कहा ठीक है। कहती यहाँ लिखना पड़ेगा स्विमिंग आती है। मैंने लिख दिया। कहती नहीं तो बुलाएंगे नहीं। कन्या महाविद्यालय में बुला लिया, कॉस्ट्यूम लेके गए सब वहाँ। तो वो इंग्लैंड से बुलाई थी उन्होंने कोच, सुरजीत सोमल, मुझे अभी भी याद है। शॉर्ट थी, हील्स पहनी हुई और ड्रेस पहनी हुई और वेरी स्मार्ट, बुफॉन बनाया हुआ, गॉगल्स पहनी हुई। ऑन योर मार्क्स गेट सेट, फी मारी उसने सीधी, सब जंप कर गए डीप एंड में। मैं नहीं करी, उसने फी 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 मेरे सिर पे आके मारी सीधी। मैं जंप कर गई और मैं डूबने लग गई। तो वो सारे कपड़ों के साथ मुझे अंदर घुसी, लंबी लंबी हील्स थी, सब जूते निकल गए उसके। और उसने मुझे बाहर निकाला, बाहर निकाल के वो मेरी चेस्ट पंप कर रही है पानी निकालने को, पर मैं बोले जा रही हूँ मुझे वापस नहीं भेजना, मुझे वापस नहीं। वो कह रही ओके फर्स्ट से यू वोंट सेंड मी बैक, शी सेड रिलैक्स, फर्स्ट से यू वोंट, शी सेड आई वोंट सेंड यू बैक। तो उसने पंप किया वाटर, फिर मेरे को लगाया, कुर्सी पे बैठाया, कपड़े बदल के आओ, हाँ बताओ झूठ क्यों बोला। मैंने कहा क्योंकि मुझे ज़रूर सीखना है। सच बोल के मैंने कहा आ ही नहीं सकती थी। उसने कहा ऑल राइट यू विल लर्न। 15 दिन के बाद पंजाब टीम जब चूज़ करने आई अपनी टीम, आई वॉज इन पंजाब टीम। हाँ, एंड आई वेंट टू नेशनल्स एंड इंटर यूनिवर्सिटी। इसमें से मैं ये कहना चाहती हूँ, जो करना चाहो वो कर सकते हो, कुछ भी हो जाए, जो आपका सपना हो वो ज़रूर पूरा हो सकता है। मेरी पूरी ज़िंदगी इसी की एग्जाम्पल है। मेरे हस्बैंड कहते थे कि शी लिव्स ऑन सेल्फ डिटर्मिनेशन, मेरी माँ भी यही कहती थी, सेल्फ डिटर्मिनेशन में ये जीती है, कुछ हो ना हो इसने हासिल करना ही है। मैम जब आपकी शुरुआत हुई, जब आप सबसे पहले आपने IAS जब क्लियर किया, तब से लेकर के फिर आपने ICS क्लियर किया, उसकी उस जर्नी के बारे में बताइए, उसमें कुछ जो चैलेंजेस आपने ओवरकम किए एज अ वुमन। यस। देखिए, जब मैं पहली पोस्टिंग पे गई SDM नूरपुर जी, SHO मुझे सैल्यूट नहीं करता था, टोपी उतार लेता था। अच्छा। कोई मर्डर होता था पॉलिटिशियंस के पास भागता था, मेरे पास कभी नहीं आता था। तो मैं रिपोर्ट कैसे भेजूँ, मोबाइल फ़ोन थे नहीं, फ़ोन करो पुलिस स्टेशन में है नहीं, वो मैं किससे बात करूँ, रिपोर्ट कैसे भेजूँ, इवन वीडियो। बाद में उसने मेरी फेयरवेल में कहा, वो रिजर्व्ड कैटेगरी से था, कि मैंने मैडम के साथ कभी कोऑपरेट नहीं किया, पिछले 3 महीने में किया और मैंने दुनिया बदलती देखी। इनसे पहले से मैं इनके साथ काम करता तो कितना अच्छा रहता। तो बहुत मुश्किल होता है टू बी एक्सेप्टेड एज अ वुमेन ऑफिसर। इस पोस्टिंग में जब मैं पहले गई और मैं अपने बॉस पे DC पे कॉल ऑन करने गई, उसने कहा तुम्हें पता है नूरपुर कितना मुश्किल है, मुझ उठा के आ जाती हो, घर बैठ के बच्चे पैदा करो, यहाँ क्यों आई हो। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यू गेट सो डीमोरलाइज्ड कि मैंने कहा इनसे तो मैं कभी, पर चैलेंज भी हो गया ना मुझे, इनसे मैं कभी कोई काम नहीं बोलूँगी। तो बाय द टाइम आई लेफ्ट ही सेड शी इज़ द बेस्ट ऑफिसर, शी बीट्स ऑल मेल्स। तो मेरा यही चैलेंज रहा कि कोई ये ना कहे कि औरत ठीक आदमियों की तरह काम नहीं कर सकती। आज के बाद कोई ना बोले कि औरत को फील्ड में नहीं भेजना। हिमाचल में DC नहीं लगाते थे औरत को, मैं पहली DC थी, पर उसका ये मतलब था कि मुझे इतना काम करना पड़ा आदमियों से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे प्रूव करना था कि वुमेन कैन बी द बेस्ट। और उस समय मेरे पास 2 साल की बेटी थी। इनफैक्ट शी सफर्ड अ लॉट बिकॉज शी गॉट नेग्लेक्टेड, और मेरे हस्बैंड वहाँ नहीं थे। तो आज भी वो कहती है आई वॉज नेग्लेक्टेड, पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी थी कि आई कुड नॉट डू एनीथिंग एल्स। राइट मैम, यू आर ह्यूज इंस्पिरेशन। जो भी वुमेन, जो फीमेल्स ये पॉडकास्ट हमारी देख सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन है आप अपनी तरफ से आज के यूथ को, आपने आसपास जो आप सब कुछ देख रहे हो, कुछ अपनी तरफ से बोलना चाहते हो जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी, जो सर्विसेज में उनके लिए भी, या इन जनरल कुछ अपनी तरफ से? देखिए, सर्विस हम लोग ज्वाइन करते हैं काहे के लिए, हमें बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं। हमारे टाइम में सैलरीज बहुत कम थी, अब तो सैलरीज भी ज़्यादा है। हमें बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, तो हमें सर्व करना होता है। हमेशा सोचो क्या सर्विस कर सकते हो। अब इस उम्र में आई एम 75 years old, I want to serve but get very few opportunities to serve. When I was in service, I had the whole machinery to do service to the people. जो करना चाहो कर लो। हमने इतना काम किया कि बहुत satisfaction हुई, और लोग भी याद करते हैं। तो I want to tell people who are in service कि you have got this gift from God
टू बी एबल टू सर्व ह्यूमैनिटी. और जो आप सर्व करोगे उसके सर्विस के बराबर कुछ नहीं है. अगर आपके पास, ये तो आपको अपॉर्चुनिटी है, पर अगर आपके पास जॉब भी ना हो, कुछ भी ना हो, किसी और के मुंह पे मुस्कुराहट लाओ, अपने मुंह पे मुस्कुराहट खुद ब खुद आ जाती है. इफ़ यू गिव समथिंग टू समबडी यू ऑलवेज गेट मच मोर इन रिटर्न. मेरी माँ यही कहती थी, सुनीता को इतना कुछ मिलता है क्योंकि इतना कुछ देती है. मेरे भाइयों को कहती थी, ये बहुत देती है, तुम वो नहीं देखते क्या देती है, तुम यही देखते हो उसको क्या मिलता है. तुम पहले देखो ये क्या देती है, फिर सोचो इसको क्या मिलता है. So if you give, you get a lot in return. And women who are in service, you know, we have to face many things. Every job is like a promotion, is like a probation. Every posting, you are tested again. कि ये लड़की है, ये क्या काम करेगी. And people comment, you know, even your bosses comment. I had my second child when I had not planned to have second child. But then though I went to have the child aborted, I could not persuade myself to get it aborted. Right. So I did not get the abortion done. Right. I was going to get abortion done because I had taken strong antibiotics. And the doctor was saying your child can be deformed. इसलिए मैं बहुत उलझन में थी. Because it is better to get an abortion than have a deformed child. Because child को भी आप क्या ज़िंदगी दे रहे हो. But still I could not do it. And luckily the child is hale and hearty and a lovely boy. So I am very happy about that. But मुझे क्या क्या सुनना पड़ा उस दौरान. मुझे सुनना पड़ा अपने बॉस से, तभी तो हम लड़कियों को नौकरी में नहीं लेते, बच्चे पैदा कर लेते हैं. अरे आप लोग के नहीं बच्चे, and we people have only 2 children at the most, or 1 child. So what is the big deal? Maternity leave is provided. I never exceeded my maternity leave. In fact, the first time I was recalled within 15 days and I never came back. मुझे कहा 1 दिन के लिए आ जाओ, पर सिचुएशन ऐसी होगी, स्ट्राइक्स हो गई, I could not come back. So women are very dedicated also because they have less distractions. तो जो आपको भगवान ने आपको जिम्मेवारी दी है, या आपको आपके कोलीग्स ने, दुनिया ने, नेचर ने, कॉन्शियसनेस ने जो दिया है, उसको फॉलो करो. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ राइट बैलेंस इन लाइफ ऑल्सो. जैसे योर हेल्थ, योर फिटनेस, योर एक्सरसाइज, योर फूड, व्हाट यू ईट, योर हेल्दी फूड, एंड प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस and possibly meditation or prayer is very useful to bring balance in life, to keep you in a perpendicular balanced manner, to maintain a balanced life. That's right. मैम, अभी जो मैंने ये किताब लिखी है, जो मैंने आज ही आपको गिफ्ट की है, 1 सेकंड में. So this book, खैर ये तो अभी मैंने प्रिंट पंजाबी में कराई है, लेकिन बहुत जल्दी ही आपको ये मैं इंग्लिश में भी प्रिंट I will read it in English. हाँ, द सॉफ्ट कॉपी. तो जो मैंने इसमें लिखा है, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू सेइंग. अच्छा. कि एक बैलेंस लाइफ होनी चाहिए जिसमें, और इसमें एक मेथड है जिसका नाम है विक्रम सेठी मेथड, जो मेरा मेथड था, जिसने मुझे एडिक्शन से बाहर निकलने में भी मदद की थी और बाद में कामयाब होने में मदद की थी. दैट रूटीन हैज़ ऑल द थिंग्स दैट यू जस्ट मेंशन्ड. सो आई फील सो लकी मैम कि आपके जैसे गाइडेंस देने वाले लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं, मुझ जैसे एक बड़े लूज़र के सामने. और नहीं, आप तो विनर हो. लूज करके विन करना, तो डबल विनर हो जाता है. यस, यू आर अ डबल विनर. यस सर, दैट्स राइट. सो अभी मेरी जो मिशन है वो ये है कि ये जो किताब है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे. मेरा मिशन है 1 लाख लोगों तक पहुँचे. वेरी गुड. 3 लैंग्वेजेस में, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी में. और इसका डोनेशन ड्राइव चल रहा है. जो लोग समर्थ हैं, कोई इसकी 10 कॉपियाँ, कोई 100, कोई 50, कोई ऐसे करके डोनेट कर रहे हैं, विच वी आर गिविंग अवे एट दी डी एडिक्शन सेंटर्स, एट जेल्स. और इसी में आजकल जो प्रमोट कर रहा हूँ, इसको डोनेट कर रहा हूँ, डोनेशन ले रहा हूँ. इस तरह से ही आजकल मेरा ये चल रहा है बुक के रिगार्डिंग जो है. और जैसे कि आप इतने सीनियर पर्सन हो, और आपके गाइडेंस और आपके साथ के बिना भी ये 1 लाख लोगों तक पहुंचना तो मुश्किल होगा. वेरी गुड. मैं जो भी कर सकती हूँ मैं ज़रूर करूँगी. जी, थैंक यू मैम. एंड वी हैव दैट ऑन कैमरा नाउ. Yes. Oh, I am talking to you, but I am not looking at the camera. Yes. I should have been looking at the camera. Yes. So that is what a podcast is. आज और खुशी की बात इसलिए भी है कि मैम का आज पहला ही पॉडकास्ट है, और बहुत खुशी की बात है कि मैं आपके साथ ये पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ मैम. आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी दैट यू आर हियर. और ये मेरा वाकई पहला पॉडकास्ट है. बहुत इंटरव्यूज हुए हैं पर पॉडकास्ट नहीं हुआ है कभी. अब पॉडकास्ट परसों प्लान था या कल प्लान था एक, और हुआ नहीं, तो आप ही के साथ पहला लिखा हुआ था किस्मत में. क्या बात है. आशीर्वाद दीजिए. और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को मैम के साथ ही हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा. और मैम, आप लाइफ कोचिंग देते हैं,
आप सब कुछ ये जो कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अपील करना चाहते हैं, कुछ मैसेज देना चाहते हैं? आखिरी मैसेज आपकी तरफ से होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ लोगों को सपोर्ट करके। मैं बच्चों को पढ़ाई में भी सपोर्ट करती हूँ। जैसे 12वीं के बाद कई बच्चों को मैं अपने हस्बैंड के नाम पे स्कॉलरशिप्स देती हूँ ताकि वो उनकी फ़ीस कवर करती हूँ क्लास 12 के बाद, इसीलिए ताकि बच्चे आगे पढ़ जाएं। बहुत ज़रूरी है, हमारे बच्चे हमारे भविष्य हैं और हमारे पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन है। इफ़ वी एजुकेट एंड स्किल दिस पॉपुलेशन, आवर कंट्री विल बी एट द टॉप। सो लेट अस इन्वेस्ट इन द यूथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग। और हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली बारी और इस तरह के एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी के साथ हम लोग आपसे मिलेंगे। थैंक यू। ठीक हो गया? बहुत बढ़िया हो गया। मैंने तो सोचा ट्रायल कर रहे हैं जी, ये ट्रायल में ही हो गया जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल एपिसोड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस फॉर मोर एपिसोड्स लाइक दिस वन। सी यू द नेक्स्ट टाइम।